हिमाचल सरकार में नए मंत्री यादविंदर गोमा इस वक्त खबरें अभी तक के साथ हैं और हाल ही में इन्हें दो महत्वपूर्ण विभाग मिले हैं, आयुष और उसके साथ साथ युवा सेवाएं खेल विभाग। खास बातचीत करेंगे इनसे, इन विभागों को कैसे संचालित करेंगे। सर, दो महत्वपूर्ण विभाग है, एक स्वास्थ्य से जुड़ा है, एक युवाओं से बिल्कुल सीधा जुड़ा हुआ है। क्या विज़न है आपका इन दोनों डिपार्टमेंट्स को लेकर और क्या सोचा है आपने कि इसमें कुछ नया करेंगे? देखिए, आपके चैनल के सभी मैं दर्शकों का धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने दो विभाग जो हैं मेरे ऊपर यहाँ पर इनका प्रभार दिया है। और आयुष विभाग एक पूरे प्रदेश में काफ़ी बड़ा विभाग है और गांव स्तर के ऊपर इसमें जो है वो काम होता है। और मैं अपनी ओर से प्रयासरत रहूँगा कि जो सरकार के द्वारा योजनाएं हैं जो आयुष विभाग द्वारा लोगों को दी जाती हैं, और कुछ योजनाएं और भी हैं जो भी हम अधिकारियों के साथ बैठ के जो मेरे दिमाग में भी हैं और मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ आदेश किए हैं, तो उनके अनुसार जो है वो उनको धरातल पे जो है वो काम करने का प्रयास करेंगे। सर, जो आयुष विभाग है, आयुर्वेद विभाग, इसमें कई बार चर्चा रही है पूर्व में भी जब कांग्रेस सरकार थी 2012 से 17 के बीच में कि हिमाचल में हेल्थ टूरिज़्म को शुरू किया जाएगा जैसे गोवा की तर्ज पर। इसको लेकर क्या आप भी लगता है कि इनिशिएटिव इसमें लिए जा सकते हैं, इस टूरिज़्म को हिमाचल में बढ़ाया जा सकता है? देखिए, हिमाचल तो जाहिर सी बात है कि टूरिज़्म के ऊपर निर्भर ज़्यादा करता है। तो जो आपने ये कहा है ये मुख्यमंत्री जी के ध्यान में भी ये बात थी और उन्होंने पिछले समय भी कुछ इसके बारे में वार्तालाप की थी। इसके बारे में निसंदेह जो है वो हम कोई ना कोई इसके ऊपर प्रारूप तैयार करके जैसे संभव होगा इसको भी जो है वो करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट हमारे बाहर से आते हैं। और गोवा हो चाहे अगर आप विदेश में भी देखें तो इस जो ये पद्धति है इसके ऊपर जो है काफ़ी काम होता है और लोग काफ़ी अच्छी हैंडसम जो है इसके लिए पैसे देते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में भी हम इसको जो है आयुर्वेदिक टूरिज़्म के साथ कोरिलेट करके जो है इसको करने का जो है विचार विमर्श करेंगे। सर, जो आयुर्वेद है, हालांकि एलोपैथी का अलग से इलाज होता है, उसके ज़रिए ही ज़्यादातर इलाज होता है, लेकिन आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि शुरुआती इलाज किए जा सकते हैं। लेकिन जैसे हिमाचल में आईजीएमसी है या इस तरह के मेडिकल कॉलेज आयुर्वेद में भी नहीं है, तो क्या इसको लेकर कुछ ऐसा है कि आने वाले समय में इसको लेकर कोई कदम उठाए जाएंगे? देखिए, अभी जैसे कि आप कॉलेज की बात करें तो पूरे प्रदेश में तो हमारे पास एक नीचे पपरोला में जो है आयुर्वेदिक कॉलेज है जिसमें 215 सीट्स हमारे पास हैं। तो कोशिश करेंगे कि आवश्यकता के अनुसार जहां होगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि आयुर्वेदिक विभाग का अभी तक जो जिस तरीके से कॉलेज एक्सपेंशन था वो हुआ नहीं। तो अगर यहाँ पे करेंगे तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी अच्छी सीट्स यहाँ पर आने वाले बच्चों को भी मिलेंगी और यहाँ पर आयुर्वेदिक शिक्षा का भी जो है वो प्रचार व प्रसार बढ़ेगा। क्योंकि गांव स्तर पे अभी तक काफ़ी हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, कई लोग हमारे जो युवा अवस्था में भी हैं, कई लोगों का काफ़ी ज़्यादा जो है आयुर्वेद के ऊपर जो है वो काफ़ी जो है उस पर ध्यान केंद्रित है, काफ़ी उस पर अभी भी विश्वास करते हैं और आयुर्वेदा का जो है काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी मिला है। तो उसमें कोशिश करेंगे कि गांव स्तर तक जो है इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। सर, युवा सेवाएं खेल विभाग में बहुत सारी संभावनाएं हैं, युवाओं को नशे से दूर रखना है और उसके साथ साथ कई बार देखा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हिमाचल प्रदेश में है। और पड़ोसी राज्यों हरियाणा की बात करें तो वहाँ पर रोज़गार के साधन ज़्यादा हैं युवा खेलों में, हिमाचल में वो नहीं है। तो आप खुद भी युवा हैं, तो इसको लेकर किस तरह का रोड मैप रहेगा कि खेलों को रोज़गार के साथ भी जोड़ा जाए और इस खेल गतिविधियों को बढ़ाया भी जाए? मैंने पहले ही कहा कि खेलों में आजकल हिमाचल प्रदेश जो है हमारे युवक युवतियाँ पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश विदेश में जाकर जो अपना नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। और कोशिश रहेगी कि जो प्लेटफॉर्म उनको जो सुविधाएं प्रदेश में अभी तक नहीं मिल रही हैं या मिल भी रही हैं उनको जो है एनहेंस करने की आवश्यकता है। और जैसे कि आपने कहा कि हरियाणा में, मैंने पहले ही बोला कि हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई अपने अपने फील्ड से खिलाड़ी, एक अच्छा खिलाड़ी जो है उभर के सामने आता है। तो प्रदेश में भी इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की आवश्यकता है और गांव स्तर पर जो हमारे खेल के चाहे ग्राउंड्स हों, ओपन जिम्स हों या कोई इंडोर स्टेडियम है, आउटडोर स्टेडियम है, एक प्लेटफॉर्म लाने की आवश्यकता है गांव स्तर तक, ताकि उन लोगों को गांव में कम से कम जो है जो अपनी प्रतिभा है उसको शुरुआती जो एक इनिशियली मैं कह सकता हूं कि नर्सरी क्लास जो है वो तो गांव स्तर से ही शुरू होती है। तो वहां पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की आवश्यकता है ताकि वहां से जो है वो निकल के जोनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, आफ्टर दैट स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल, तो
एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है तो उसके ऊपर जो है वो हम काम करेंगे। सर आखिरी प्रश्न कांगड़ा को लेकर पॉलिटिकली कहा जाता रहा, विपक्ष भी आरोप लगाता रहा कि पॉलिटिकली बैलेंस नहीं बना, वहाँ कब मंत्री बनाए गए। आपको लगता है कि आपको मंत्री पद मिलने के बाद कांगड़ा का वजूद बढ़ा है या अभी भी ज़रूरतें लगती है कि वहाँ पर और वहाँ पर मंत्री होने चाहिए ताकि जो कांगड़ा में जिस तरह से कांग्रेस को सीटें मिली है वो चीज़ें जस्टिफाई हों? देखिए 10 में से हमारी निसंदेह जिला कांगड़ा के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को काफ़ी मैंडेट दिया है, 15 में से 10 सीटें दी हैं और अभी 2 मंत्री जो हैं इसमें मेरे को बनाया गया है और एक चंद्र कुमार जी को बनाया गया है। साथ में हमारे पास 2 CPS हैं, हमारे पास 3 चेयरमैन्स हैं, एक हमारे पास कैबिनेट रैंक IT एडवाइज़र हैं। तो कोटा तो ऐसा नहीं है, कोटा तो कहीं ना कहीं पहले भी पूरा था, एक मंत्री की आवश्यकता थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है। एक सीट अभी भी वेकेंट है, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है कि वो कांगड़ा को देते हैं या किसी और ज़िले को देते हैं। अगर कांगड़ा को मिलता है तो जाहिर सी बात है हमारे लिए एक और मंत्री मिलेगा तो ज़िला कांगड़ा में भी और भी जो विकास और उन्नति है उसको पंख लगेंगे। बिल्कुल युवा सेवाएं, खेल और आयुष मंत्री यादविंदर गोबाक हमारे अभी तक के साथ थे और इन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी मिली है उसको बखूबी निभाएंगे। अभी डिपार्टमेंट्स को समझा जाएगा और उसके बाद जो इनिशिएटिव इन विभागों में लिए जा सकते हैं वो किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।